हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 4 और 4 पीट्स मेथड में कल मैंने 4 तक क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये इन्होंने 6 पूछा, शिवांगी ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, तो 6 करेंगे। गुड मॉर्निंग। और मानसी ने 11 और 12 पूछा। चलिए 11 12 भी करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। चलिए 6 में ये दिया √p प्लस √q इज इक्वल टू 2x। तो इसे हमें किससे सोल्व करना? 4 पिट्स मेथड से, ठीक है। तो 4 पिट्स मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसे f मान लीजिए, तो इसे बराबर से मतलब उधर ले जाइए। तो ये आ जाएगा यहां से कितना, √p प्लस √q माइनस 2x इज इक्वल टू 0 से पहले जो भी होता है उसे क्या मानते हैं? f मानते हैं। लेट f इज इक्वल टू कितना, √p प्लस √q और माइनस कितना, 2x। ठीक है। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना भैया, कोई भी क्वेश्चन कराना हो, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये 6 पूछा क्वेश्चन और एक 11 पूछा मानसी ने और 12 पूछा। इसके बीच में किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। मानसी, अंशी गुड मॉर्निंग, कशिश गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ आएगा ऊपर, कौन से मेथड से सोल्व करिए इसको? 4 पिट्स मेथड से सोल्व करिए। तो हमें 4 पिट मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो लिख लेंगे 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर स्नेहा तुम बोलो, स्नेहा बोलो, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल क्यू। चलिए डी पी अपॉन एक्स इसमें है ना, तो भाई तो 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस के 2 बचेगा, है ना। जेड इसमें कहीं है क्या? तो कितना हो जाएगा ये 0, तो ये आ गया 2 आ गया, ये माइनस के कितना इज इक्वल टू कितना, डी क्यू अपॉन वाई कहीं भी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा 0 आ जाएगा। और ये डी एक्स अपॉन एफ का पी के रेस्पेक्ट कर दीजिए, √p का क्या आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन कितना 2 √p आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, डी वाई अपॉन क्यू के रेस्पेक्ट करना, क्यू का माइनस तो है ये, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2√q। चलिए पहले दोनों मेंबर ले लीजिए और लिख दीजिए टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स। चलिए पहले दोनों मेंबर लेंगे। देखो ये 0 है ना, और ये सारा उधर चला जाएगा, उस सारे को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। सर क्वेश्चन नंबर 9 भी करा देना, बिल्कुल 9 भी करा दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डी क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग, चलिए कर दीजिए, क्यू बराबर कितना आ जाएगा C1। क्यू का मान कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रख दीजिए √ कितना, √p तो है ही ये, इसका मान रख दो कितना, √C1 इज इक्वल टू कितना 2x, उसे उधर ले जाओ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, √p इज इक्वल टू 2x माइनस
C1 और दोनों साइड का स्क्वायर करना, P आ जाएगा। नहीं मतलब मैंने ये लिख दिया, सही है, होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा। तो ये P का मान भी आ गया और Q का मान भी आ गया। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किस किस की, P एंड Q इन, बताइए किस में रखते हैं, dz बराबर, बोलो, हाँ, P dx प्लस Q dy, इसमें रख के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, dz इज इक्वल टू, P का मान बताइए, 2x माइनस अंडर रूट C1 का होल स्क्वायर इंटू dx, Q का मान कितना, C1 इंटू dy, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग भाई इसका कितना हो जाएगा, z है ना, और इसका करना वही से पढ़ेंगे, तो क्या आएगा बताना इसका, 2x माइनस रूट का क्यूब अपॉन कितना, इंटू 2 भी आएगा भैया, x का जो कोफिशिएंट है। ठीक है भाई, जैसे हम आप ऐसे करते थे कि साइन 2x का करते थे, कितना आता था, माइनस कोस 2x अपॉन 2, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आता है, अपॉन में भी 2 भी आएगा ये, और प्लस कितना, C1 y v1 और प्लस क्या जोड़ देंगे, C2, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसके बाद 9 क्वेश्चन पूछा ही, 9 से पहले भी कोई कराना हो तो करा लेना। चलो 7 भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा सा आंसर आ रहा है इसका, चलो एक बार 7 भी देखना। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन में इन्होंने देखिए क्या दिया, Q इज इक्वल टू कितना, माइनस पी एक्स प्लस कितना, पी स्क्वायर, बराबर से इधर ले आइए, Q प्लस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, चलो इसे ही फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट एफ बराबर कितना, Q प्लस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर है ना, लिख दीजिए, चलिए 4 बिट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, बोल दीजिए, डीपी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू, डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डेल पी बराबर डेल क्यू, एक्स
एक्स तो है ना इसके अंदर, तो डी पी अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट करूंगा तो 1 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, पी बचेगा, प्लस पी। जेड है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना, डी क्यू अपॉन वाई तो नहीं है ना, 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू डी एक्स बटे पी के रेस्पेक्ट करना एक्स माइनस 2p, एक्स माइनस कितना 2p, और डी वाई अपॉन क्यू के रेस्पेक्ट करना, और क्यू तो यही है ना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले दोनों मेंबर ही ले लेते हैं इसमें, है ना, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स। चलिए टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर ले लीजिए, फर्स्ट 2 मेंबर्स। पहले दोनों मेंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर 0 नहीं आ जाएगा भाई, 0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग q बराबर कितना आ जाएगा c1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, q की, इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में q की जगह क्या रख देंगे c1 प्लस कितना px माइनस बराबर 0, माइनस से गुना कर दो इसमें, तो ये प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस के पी एक्स हो जाएगा, माइनस c1 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 2 डिग्री का इक्वेशन बन गया, है ना, तो इसे सीधा आगे से सोल्व करना, p बराबर होता है माइनस बी, माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस 4, ए का मान इसका कोफिशिएंट आएगा 1, सी का मान कितना माइनस c1, माइनस c1 अपॉन 2, ए का मान कितना 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कर लीजिए, चलिए p का मान भी आ गया और q का मान भी आ गया, सीधा सीधा रख देंगे वहां पे और इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो गया होगा ना। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p and q, पुटिंग the values of p and q in dz बराबर p dx प्लस q dy, तो dz बराबर p का मान तो कितना c1, q का मान बोलना 1/2 बाहर ले लो, ठीक है, बोल लो कितना x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट, सही बात है क्या, देखना सही बात है ये, और कितना कितना, अच्छा p का मान था उल्टा लिखा गया ना, कोई बात नहीं, सीधा करते, p का मान यहाँ रखना था, 1/2 बाहर ले लीजिए। अब बोलिए x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये, और इंटू डी एक्स, क्यू का मान कितना इंटू डी वाई। क्या याद है आपको ये फॉर्मूला? चलो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। कितना हो जाएगा इसका? z 1 बाई एक्स का बोल लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस, चलिए बोलिए इसका फॉर्मूला, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट c1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2, लोग में आता है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, मिटा दो आगे का। तो ये फॉर्मूले के बारे में नोटिस करा दिया, ये फॉर्मूला शायद तुम्हें याद ना हुई या है याद? ये लोग में आएगा, हाँ लोग कितना, एक्स प्लस अंडर रूट, यही आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर है ना, और प्लस कितना c1 वाई, और प्लस क्या जोड़ देंगे, c2 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा भैया बड़ा ब्रैकेट कहाँ पे बन रहा है, 1/2 यहाँ पे बन रही। तो बताइए z इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 कॉमन लेना चाहो ले सकते हैं क्या, बाहर कितना हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स बाई 2 है ना, तो ब्रैकेट तो यहाँ भी आएगा ना, ये एक ब्रैकेट भी यहाँ भी आएगा, क्योंकि माइनस तो अलग वो कर देगा ना इसको, ठीक है। चलिए ये भी आएगा, एक्स बाई 2 थोड़ी आएगा, फिर यहाँ ही कॉमन आ गया था ना, बाहर आ गया था, क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स अंडर रूट 4c1 नहीं हो जाएगा, प्लस 4 से 2 कट जाएगा ही, नहीं काटो ना, 2 तो कॉमन आ गया है ना, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 4c1 बचेगा, और लोग कितना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4c1 है ना, और प्लस कितना c1y प्लस कितना c2, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछा, इसके बाद 9 कर लेते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए, ये दे दिया है ना, तो f मान लो, लेट f इज इक्वल टू वाई जेड पी स्क्वायर माइनस कितना q, 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस, 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, बोलिए dp बटे x के रेस्पेक्ट कर दीजिए, x है कहीं इसमें 0, फिर क्या आएगा p, z तो है ना, कितना आ जाएगा y p स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन y के रेस्पेक्ट करना कितना z
पी स्क्वायर प्लस क्यू, जेड के रेस्पेक्ट करना वाई पी स्क्वायर, ठीक है भाई, बराबर डी एक्स अपॉन पी के रेस्पेक्ट 2p वाई जेड, 2p वाई जेड बराबर डी वाई अपॉन किसके रेस्पेक्ट, क्यू के रेस्पेक्ट, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा। एक बात देखिए इसमें भाई, पी आ रहा वाई आ रहा, तो वाई वाला लेना पड़ेगा भाई, डी पी है और वाई इसमें है ना, पी और वाई नहीं दे रखे नीचे, और वाई का जिक्र जो होगा यहाँ पे हो रहा, तो कौन कौन से मेंबर लेने चाहिए हमें, फर्स्ट और लास्ट लेने चाहिए। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, चलिए y को वहां भेज देना है ना, तो dp बटे कितना रह जाएगा यहाँ पे, पी क्यू, y उधर चला जाएगा, y कितना हो जाएगा, p को ऊपर ले जाओ, p की पावर कितना, p की पावर कितना -3, dp इज इक्वल टू y dy, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग p की पावर कितना -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस क्या जोड़ दीजिए, प्लस c1/2 जोड़ दीजिए, है ना, प्लस इधर जोड़ लेते हैं, चलिए ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा यहाँ से, हमें तो वैल्यू निकालनी किसकी, चलो देखते हैं किधर जोड़ें, चलो इधर ही जोड़ दिया, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन, अच्छा 2 तो कट गया ना, माइनस कितना, इसे मैं इधर ले जाता हूँ, चलिए वाई स्क्वायर माइनस c1, माइनस से गुना कर दीजिए, इसमें माइनस से गुना करना, और ये 1 बटे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा c1 माइनस, ठीक है भाई, उल्टा कर दीजिए, पी स्क्वायर बराबर बताइए 1 अपॉन c1 माइनस वाई स्क्वायर, पी की वैल्यू बोल दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट c1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये किसका मान आ गया यहाँ पे, p का मान आ गया, p का मान कहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, और q का मान भी आ जाएगा। चलिए रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, वाई जेड, पी स्क्वायर का मान रखना, पी स्क्वायर का रखना 1 अपॉन इज इक्वल टू कितना, क्यू है ना भाई, क्यू का ही तो निकालना, तो हमारा क्यू का मान आ गया ये, है ना, तो पी का भी आ गया और क्यू का भी आ गया, रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज
ऑफ किस किस की, P एंड Q इन dz P dx प्लस Q dy dz बराबर P का मान रखो पहले 1/√C1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस Q का मान बोल लो yz अपॉन C1 माइनस वाई स्क्वायर और इनटू कितना dy। ठीक है, अभी जेड है तो जेड वाला इसके पास लाओ, जब जिसके पास जेड हो। भी जब यहाँ डी जेड है और जेड इसमें भी आ रहा तो इसको इधर ले आइए, तो बताइए कितना हो जाएगा ये, डी जेड माइनस वाई जेड अपॉन C1 माइनस इंटू डी वाई बराबर 1/√C1 माइनस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, इसको भी इधर ही ले आओ, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा √C1 माइनस वाई स्क्वायर dz माइनस कितना yz अपॉन C1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसके इंटू में भी आएगा ना अंडर रूट इंटू डी वाई बराबर कट जाएगा। वो इसकी आधी पावर इसकी एक पावर है, तो कट के कितनी पावर बच जाएगी, आधी पावर बच जाएगी। तो अंडर रूट कितना C1 माइनस वाई स्क्वायर डी जेड माइनस वाई जेड अपॉन अंडर रूट C1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर कितना dx। इसमें आप t मान लीजिए, t मान लीजिए किसको, अंडर√C1 माइनस वाई स्क्वायर जेड को। यदि इसे t मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट फंक्शन ऐसी रखेंगे, अंडर रूट कितना C1 माइनस को ऐसी रखेंगे, इसका कितना हो जाएगा डी जेड, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, जेड को ऐसी रखेंगे, इसका करना 1/2 अंडर रूट C1 माइनस वाई स्क्वायर, अंदर वाले का भी करिए, माइनस कितना 2y dy बराबर कितना आ जाएगा dt। देखना यही बन जाएगा क्या सारा, भाई 2 से 2 नहीं कट जाएगा, वाई जेड माइनस की वाई जेड ही हो जाएगा, है ना, तो यही बन जाएगा। तो ये सारा का सारा किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। ठीक है, करिए। ठीक है, भी सारा का सारा यही तो है, तो इसके बाद जो आ जाएगा बताइए कितना आ जाएगा, dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग
टी बराबर कितना, एक्स प्लस कितना जोड़ देंगे आपके, C2, टी का मान रखना, अंडर रूट C1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस C2, which is required solution of given partial differential equation. चलिए इसके बाद 11 करते हैं। ठीक है, बीच के किसी ने ना करे हो तो करके देख लेना, कल पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मिटा दो ये। क्वेश्चन नंबर 11। में दिया इन्होंने कितना, 2 इंटू कितना, z प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई, और माइनस की से इधर ही ले आओ, y पी स्क्वायर बराबर 0। लेट, चलिए f मान लीजिए कितना, 2 z प्लस पी एक्स प्लस कितना, क्यू वाई माइनस वाई पी स्क्वायर, 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस, 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर डी पी अपॉन वी एक्स के रिस्पेक्ट कर दीजिए, इसका 2p है ना, 2p आएगा प्लस p आएगा, z के रिस्पेक्ट कर दीजिए, 2 ही तो आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। आगे बोलिए, dy अपॉन y के रिस्पेक्ट करना, 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस कितना, q, z के रिस्पेक्ट कर दीजिए, तो 2 ही आना है ना, इज इक्वल टू बोलिए, ठीक है, डीपी अपॉन, हाँ डीपी अपॉन है, सॉरी डीपी अपॉन है, और ये डी क्यू अपॉन है, ठीक है। फिर बोलिए कितना, डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन कितना, डेल पी, पी की रेस्पेक्ट करना, कितना 2p है ना, और तो नहीं है कहीं p है, और ये कितना, नहीं माइनस नहीं आएगा ना भाई, x के रेस्पेक्ट ही तो करना होता है, सॉरी p के रेस्पेक्ट ही तो करना होता है, 2x आएगा, 2x आएगा है ना, और है माइनस कितना 2py आएगा। अब बोलिए कितना, dy अपॉन माइनस q के रेस्पेक्ट करना 2y, और कहीं है, और तो नहीं है, क्यों, ये आ गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 2 सभी में ही आ रहे ना, 2 सभी में ही आ रहे, 2 काट दीजिए इनके, तो बताइए क्या आ जाएगा, dp अपॉन 4p, 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2p, नहीं कट रही है ना, कोई बात नहीं, 4p लिख दो, इज इक्वल टू कितना, dq अपॉन 2q 4q माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन, ये प्लस का नहीं हो जाएगा, 2py माइनस कितना 2x इज इक्वल टू कितना माइनस के 2
वाई। चलिए इसमें कौन कौन से मेंबर लें, फर्स्ट और लास्ट ले लें, बात बन जाएगी है ना। फर्स्ट से और लास्ट से, क्योंकि भी वाई है पी है सेपरेट हो रही, तो क्या कहेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। तो यहां क्या बचेगा, dp अपॉन 2p नहीं बचेगा, ये भाई दो कट जाएगा ना, इज इक्वल टू बोल लो माइनस कितना, दो को उधर ले जाओ, तो dp बटे कितना p बराबर माइनस 2/y dy। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, log p बराबर माइनस के 2 log y प्लस कितना log c1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां से कितना, log p बराबर log c1 बटे वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, तो पहले ऊपर जाएगा इसके बटे में चला जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, c1 अपॉन वाई स्क्वायर। p की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा, q का मान आ जाएगा। रखे फर्स्ट में, इसने यहाँ ये कर लिया इधर का, तो किसकी वैल्यू निकालनी होती है, p की और q की वैल्यू। तो रख दीजिए, किसका मान निकालना अब हमें, p का तो मान निकल गया है ना, q का मान निकालना, रखियो यहाँ पे कितना, नमस्ते 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2z 2, p का मान रखो c1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2qy माइनस बराबर से उधर भेज दूँ क्या, चलो भेज देते हैं बराबर से, चलो अभी भेजते हैं, y इसका c1 का स्क्वायर y की पावर 4 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी किसकी, q की वैल्यू निकालनी ना, तो q तो इसी में ही है ना, बाकी को उधर ले जाओ, कितना 2q y बराबर कितना c1 स्क्वायर अपॉन y की पावर 3, इसे इधर ले जाओ, माइनस 2z इसे इधर ले जाओ, माइनस 2 c1 बटे वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, q की वैल्यू निकल जाएगी है ना, q का मान बोल लो c1 स्क्वायर अपॉन 2y की पावर 4 माइनस z 2 तो कट जाएगा अपॉन y आएगा, 2 कट जाएगा इसमें भी, c1 अपॉन कितना y क्यूब x, ये आ गया q का मान। तो पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किस किस की, p और q की, पुटिंग
दी वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन कहाँ रख दीजिए, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देते हैं इनको और इंटीग्रेट कर देंगे। डी जेड इज इक्वल टू, पी का मान बताना, पी का मान बोल लो जल्दी, C1 बटे वाई स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स, क्यू का मान बोल लो C1 का स्क्वायर 2y की पावर 4 माइनस जेड अपॉन वाई माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स इंटू डी वाई। तो ये आएगा यहाँ से डी जेड बराबर C1 बटे वाई स्क्वायर डी एक्स, अंदर डी वाई की गुना करना C1 स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर ले जाओ y की पावर कितनी इंटू कितना डी वाई। ये तो सेपरेट हो गया है ना, y है, इसे तो अलग इकट्ठा रखूंगा ही मैं। इसमें करना माइनस के z बटे वाई डी वाई, इसमें भी करना माइनस C1 बटे वाई क्यूब एक्स डी वाई। अब जब इसमें z ही आ रहा है ना, तो इसे z वाले के पास लेके आइए। ठीक है, चलो कर लो इसे, थोड़ी लाइन लंबी आएगी, ये मुझे कर लो पहले आप इतना। हो गया होगा इधर का ही। तो मैं इसे ना इसके पास ले आता हूँ, कितना है यहाँ पे डी जेड प्लस का कितना जेड बटे वाई कितना डी वाई, जेड और वाई वाले इकट्ठे हो गए, और ये प्लस का कितना C1 बटे वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स वाला है वो ये रहा, माइनस कितना C1 बटे वाई क्यूब एक्स डी वाई, और ये तो सेपरेट है बिल्कुल, C1 स्क्वायर बाई 2 वाई की पावर माइनस 4 और कितना यहाँ पे डी वाई। तो y से गुना करना सारे में, y से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा y डी जेड प्लस जेड डी वाई इज इक्वल टू, y से गुना करूंगा तो C1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस अपॉन वाई स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस C1 स्क्वायर अपॉन वाई की पावर -3 हो जाएगी गुना करेंगे तो, और कितना डी वाई। ये बताइए किसका डिफरेंशिएशन है, ये वाई जेड का डिफरेंशिएशन है, देख लो करके भाई। वाई को ऐसी रखेंगे डी जेड, जेड को ऐसी रखेंगे डी वाई इज इक्वल टू, ये बताइए किसका डिफरेंशिएशन है ये, C1 एक्स बटे वाई का होना चाहिए, क्योंकि C1 बटे वाई को ऐसी रखेंगे, एक्स का डी एक्स को ऐसी रखेंगे, हाँ बिल्कुल इसका ही होता है ये भी। और इसका तो भैया आपको इंटीग्रल मालूम ही है ना, कर देंगे इसका तो C1 स्क्वायर अपॉन 2 वाई की पावर -3 इंटू, चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो क्या बचेगा वाई जेड, डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो क्या बचेगा अपॉन वाई और प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2, करना इंटीग्रल इसका
y की पावर -2 अपॉन -2 और प्लस क्या जोड़ देंगे C2 विच इज गुना कर दो ज़्यादा चाहो तो इनकी, है ना, कितना yz इज इक्वल टू C1x अपॉन y माइनस के C1 स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर ही तो हो जाएगा और प्लस कितना C2 y स्क्वायर से गुना चाहो y स्क्वायर से गुना कर दो, या यहाँ भी कह सकते हैं, यहीं पे कह सकते हैं विच इज required solution of given partial differential equation। ठीक है, चलिए और बाकी कल करते हैं।